जब पुलिस 1 तारीख को उठा के ले गई और 11 को दिखा रही है गिरफ्तार किए हैं, तो कहाँ से गहना आसमान से टपक के आया है। अगर गलत किए हैं तो उनको इतना पता है कि गलत किए हैं, तो हमें भी उसका सबूत चाहिए। हम भी तो जाने कि पापा कहाँ गलत किए हैं, दुनिया भी जाने, सब जाने कि कहाँ गलत किए हैं। हम लोग की पढ़ाई में भी बाधा पड़ रहा है और पापा का ना रहने की वजह से हम लोग कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, ये कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, आपको परीक्षा भी दिलवाने के लिए लेके गए थे पिताजी आपके? पुलिस अगर उनको घर से ले गई तो हमारे घर की तलाशी क्यों नहीं ली? इतने गहने कहाँ से आए? किसी मठ में बैठ जाए साधु संत बन के, कौन करेगी हम सबकी परवरिश। हर बार पापा को हमारे इसी तरह फंसाया जाता, हर बार हम लोग इस जुल्म को सह रहे हैं। सुल्तानपुर लूटकांड इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। इसमें राजनीति की बात करें तो अखिलेश यादव खुद हस्तक्षेप करते हैं। जिस तरीके से मंगेश का इनकाउंटर होता है, उसके बाद तमाम सवाल खड़े होते हैं। ऐसे ही जनपद आजमगढ़ में हम मौजूद हैं। यहाँ से भी अरविंद यादव नामक व्यक्ति को एसटीएफ उठा के ले गई है आजमगढ़ से। इसमें अभी कल ही जो है सुल्तानपुर पुलिस ने खुलासा किया है कि इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से 5 लोग अभी भी फरार हैं। उनमें से अरविंद यादव का भी नाम सामने आ रहा है। इनके घर पर हम आए हैं, इनसे जो परिजन हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन कहाँ थे, घटनाक्रम जो हुआ तो इन लोगों की जानकारी है कि नहीं है। तमाम जो बातें हैं वो दूर से सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। तो हम सोचे क्यों ना घर चलें, लोगों से बात करें और जो है इसमें पता चले तो उनकी बेटियां हैं, बेटियों से बात करते और जानने की कोशिश करते हैं कि घटना वाले दिन जो है अरविंद यादव कहाँ थे। ये बताइए, घटना वाले दिन कहाँ थे? पापा घर पर ही थे। उस दिन बारिश हुई थी, जानवरों का चारा नहीं आ पाया था, वही ले आए और बाल के डालें, घर पर ही थे, कहीं नहीं गए थे। पापा ही सब कुछ करते थे, खेती बाड़ी और जानवरों का देख रेख, और हम लोग की पढ़ाई भी चल रही थी। इसी में पापा के ना होने की वजह से हम सब भी डिस्टर्ब, हम सब की पढ़ाई नहीं हो पाती अच्छे से। पुलिस हमारे पापा को हर बार इसी तरह फंसा रही है, जबकि हमारे पापा अब इस सब में नहीं हैं, उन्हें फर्जी फंसाया जा रहा है। सब लोग जानते हैं कि हमारे पापा निर्दोष हैं। इस घटना में ना तो पापा का फ़ोटो है, ना तो पहले नाम था। पुलिस ले गई, इसके बाद इनाम भी रखी, जिसकी पापा हमारे 1 तारीख को उठा के ले गई है और दिखा रही कि 1 तारीख को गिरफ्तार किया गया, 11 तारीख को। अच्छा, 1 तारीख को यहाँ से घर आके पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी आपके पिताजी को? हाँ, 1 तारीख को 3 बजे दिन में पुलिस यहाँ से उठा के हमारे पापा को ले गई है। और इसके बाद 3 तारीख को हम लोग मिले भी थे जयसिंहपुर कोतवाली में पापा से। और 5 तारीख को जब गए तो वहाँ से हटा दिया गया, बोला गया कि यहाँ पे अरविंद नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। तब जब बहुत पूछताछ हुई तो बोले कि यहाँ से सदर कोतवाली भेज दिया गया। जब वहाँ पता लगाया गया तो वहाँ नहीं थे। अच्छा, जब यहाँ से गिरफ्तार करके ले गए, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आए, तो आप लोगों से क्या कहे? बोले कि 2 घंटा में पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। अच्छा। और घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। वो वकील साहब बताएं कि ये सुल्तानपुर के घटना में उठा के ले गए होंगे। अच्छा, आपके वकील पिताजी के जो वकील हैं वो उन्होंने बताया? हाँ, उन्होंने बताया कि ये सुल्तानपुर के घटना में उठा के एसटीएफ वाले ले गए हैं। अच्छा, घर पे रह के क्या करते हैं वो पिताजी आपके? पापा हमारे खेती करते घर का, और 10 बीघा कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, 9 जानवर है, वही सब करते थे। अच्छा, मतलब खेती जानवर को देखना, आप लोगों को पढ़ाई, जो घर की जिम्मेदारियाँ होती है वही देखते थे? पापा के सिवा और कोई है नहीं, पापा ही सब कुछ देखते थे। अब गिरफ्तार करने के बाद कुछ गहने भी बरामद हुए हैं, तो कुछ ऐसा था क्या, वो गहने वाने घर पे लेके आए थे? नहीं, घटना में पापा शामिल भी नहीं थे। जब पुलिस 1 तारीख को उठा के ले गई और 11 को दिखा रही गिरफ्तार किए हैं, तो कहाँ से गहना आसमान से टपक के आया है। ये सुल्तानपुर की जो एसपी जी हैं सुमीर वर्मा जी, यही बता पाएंगे कि उस दिन घटना में कहाँ से गहना बरामद हमारे पापा के साथ हुआ है। हमारे पापा जब घर पे थे 1 तारीख को पुलिस ले गई, 11 तारीख को कहाँ से आसमान से लेकर टपक पड़े हैं। फिक्र होती है आप लोगों को मंगेश जैसी घटना को सुनने के बाद? जिस तरीके से वहाँ के परिजन लोग, मंगेश के परिजन कह रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर है, तो क्या आप लोगों को भी डर लगता है क्या? हाँ, हमें भी डर है। हमारे पापा अकेले, अगर हमारे पापा को साथ गलत किया जाएगा तो हम लोग की परवरिश कौन करेगा। पापा के सिवा हम सबका इस दुनिया में कोई नहीं है। भाई छोटा, हम 4 बहन बड़ी हैं। एकलौते जो है पिता को, आप लोगों को देखने वाले, पढ़ाने लिखाने सब कुछ करने के लिए पिता ही हैं, तो अब वो नहीं है तो आप लोगों की पढ़ाई वढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है? सब डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि पापा ना होने की वजह से हम ही लोग को देखना है खेती और जानवर। तो हम इसमें स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही है ना। प्रशासन हमारे साथ कितना अच्छा इंसाफ कर रही है, यही हम लोग देख रहे हैं। हर बार हमारे पापा को फर्जी फंसाया जा रहा है।
एक बार ऐसे मुकदमा झूठे फूल लगा के उसके बाद जेल में थे तब भी मुकदमा लगाया गया। हर बार इसी कितने तरह दिनों तक जेल में थे? हमारे पापा को इसी तरह हमेशा उठा के पुलिस ले जाती है, फर्जी मुकदमा लगाती है, 6 महीना साल भर हम लोग छोड़ा के ले आते हैं, फिर कहीं घटना होती फिर उठा के ले जाती है। अभी हम कुछ गांव के लोगों से भी बातचीत की है तो उन लोगों को कहना यही है कि जो अरविंद यादव हैं उनसे जब मुलाकात होती थी गांव वालों से यही कहते थे कि हमारी बेटियां जो हैं बड़ी हो रही हैं, हमने जो भी गलतियां इसके पहले किए थे अब वो सब छोड़ करके हम अपने घर को देखते हैं, जो गाय भैंस रखे हुए हैं घर पे वो देखते हैं, खेती करते हैं। तो ऐसे में जो उनके परिजन हैं उन लोगों का भी कहना यही है कि वो उस दिन की घटना, जिस दिन घटना उस दिन बारिश हो रही थी, घर पे ही थे। खैर उनकी बेटियां हैं, प्राइवेसी की वजह से हमने उनका ना तो नाम लिया है और ना ही चेहरा दिखाया है और इन लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की यही कोशिश कर रहे हैं कि क्या आखिर जो घटना हुई है उस दिन की क्या सच्चाई है। तो आप भी उन्हीं की बेटी हैं? हाँ। अच्छा, तो आपको उस दिन क्या घर पे ही थे? हाँ, पापा उस दिन घर पे ही थे। उस दिन बारिश हो रही थी तो पापा कहीं गए नहीं थे, घर पे थे। जानवरों का चारा वारा लाए, बाले वाले, फिर यहीं घर पे सो रहे थे, कहीं गए हुए नहीं थे। इनको झूठी फंसाया जा रहा है। कल जो है सुल्तानपुर पुलिस ने खुलासा किया है, उसमें अपने पिताजी का वीडियो देखा आपने? हाँ, देखा है। दिख रहे थे उसमें? हाँ, दिखे हैं उसमें। तो जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि 1 तारीख को गिरफ्तारी हुई है, कल दिखाया जा रहा है, तो क्या उनको ऐसे ही झूठा फंसाया भी जा रहा है? हाँ, उनको झूठा फंसाया जा रहा है। पुलिस अगर उनको घर से ले गई तो हमारे घर की तलाशी क्यों नहीं ली? इतने गहने कहाँ से आए? जब हम लोग यहाँ मीडिया के सामने आने लगे तो पुलिस ने जब जाना कि हमारे पर कार्रवाई की जा सकती है तब तो हमारे पापा को दिखाना शुरू किए कल से। अच्छा। तो जब घर से ले गई थी ना तो हमारे घर की तलाशी ली गई, इतने दिन अपने पास रखी। जब ये जाने कि अब मीडिया के सामने लोग आने लगे, हमारी बात खुल जाएगी, तब गहने भी दिखाने लगे, उनको भी दिखाने लगे। कहाँ से टपक पड़ा? आसमान से। मतलब 10 दिन पहले गिरफ्तार करके ले गए, जब आप लोग सामने आने लगे अपनी बातों को रखने के लिए, तब उनको लगा कि कहीं हम फंस ना जाएं, इस वजह से उन लोगों ने जो है खुलासा किया इसका। तो क्या ये आप लोगों को अंदेशा लग रहा था कि इनकाउंटर किया जा सकता है उनका भी? हाँ, लग रहा था, क्योंकि पुलिस सही चीज़ कर ही नहीं पाती, वो गलत ही करती है और गलत कर सकती थी। पुलिस सही चीज़ नहीं जान पाती है। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप लोग? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे पापा निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। अगर वो अगर गलत किए हैं तो उनको इतना पता है कि गलत किए हैं तो हमें भी उसका सबूत चाहिए। हम भी तो जाने कि पापा कहाँ गलत किए हैं, दुनिया भी जाने, सब जाने कि कहाँ गलत किए हैं। उनके कहने से क्या हो जाता है? आप लोगों को बताया नहीं गया, सिर्फ यहाँ से गिरफ्तार करके ले गया, फिर उसके बाद ये कह दिया जाता है कि ये भी उस घटना में शामिल थे। ये आप लोगों को अफसोस है। कम से कम अगर वो शामिल थे तो ये लोग बताएं कि कब शामिल थे, कहाँ शामिल थे, और उसके बाद जो गहना की बरामदगी हुई कम से कम वो घर से होनी चाहिए थी। हाँ, हमें भी प्रूफ चाहिए। हम भी तो जाने ये सब बातें कहाँ से आई। गिरफ्तारी समय भैया जब घर से उठा के ले गए तो हमें भी तो कोई प्रूफ दिखाना चाहिए था, नोटिस दिखानी चाहिए थी कि इनके नाम भी उसमें आ रहा है, ये भी थे उसमें शामिल। जब 10 दिन रखने के बाद 11 तारीख को कहाँ से ले आई पुलिस ये सब? इस पूरे लूट कांड में ये बताया जाता है कि जो बदमाश थे उन्होंने 3 ग्रुप बनाया था। 5 लोग जो थे वो धड़ाधड़ एक के बाद एक अंदर जाते हैं, लूट को अंजाम देते हैं। जो 5 लोग थे वो बाइक को तैयार रखते हैं, फिर जो और 4-5 लोग थे वो लोग सब पर नज़र रखते हैं असलहे लेकर के। हालांकि अभी किसी CCTV जो फुटेज आया उसमें किसी का चेहरा साफ नहीं हो सका है। पुलिस जो है गिरफ्तार कर रही है। अब ये सामने आ रहा है कि जो उसका मुख्य सरगना था उसके गिरफ्तारी के बाद, उसके निशानदेही के बाद ही ये जो तमाम गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं। हालांकि ये जो सवाल हैं, तमाम सवाल हैं वो पुलिस से पूछे जा रहे हैं। ये जो अरविंद की बेटियां हैं वो भी सवाल जो है पूछ रही हैं। खैर आप लोगों को जो गिरफ्तार करके यहाँ से ले गए हैं, फिर उसके बाद अब कल खुलासा हो गया, तो कुछ ये लग रहा है कि अब इनकाउंटर जैसी घटनाएं नहीं होंगी? पहले से तो कम डर लग रहा है, क्योंकि पापा को वहाँ पे SP कार्यालय में पेश किया गया, उसका वीडियो आया है। पुलिस को तो कुछ गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी भी डर है जब तक पापा की चालान नहीं चली जाती। तो आप लोगों को लगता है कि निर्दोष हैं इस मामले में? पापा हमारे एकदम निर्दोष हैं। हर बार इसी तरह फर्जी मुकदमा लगाया जाता है। हम लोग के पास प्रूफ नहीं होता, हम लोग पुलिस के ऊपर जो कर रही है उसे मानकर सहन लेते हैं कि पुलिस जो कर रही है वही हम लोग को झेलना है। मतलब हमेशा अत्याचार होता है आप लोगों पर? हाँ, हमेशा। हम लोग की पढ़ाई में भी बाधा पड़ रहा है और पापा का ना रहने की वजह से हम लोग कितनी तकलीफ उठा रहे हैं ये कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, आपको परीक्षा भी दिलवाने के लिए लेके गए थे पिताजी आपके?
खैर बताते बताते मार्मिक हो गई। सही बात ये भी है कि जब जिसके घर का जो मेन आदमी होगा, जो गार्जियन होगा, वो अगर ऐसी घटनाओं में फंस जाए, और इन लोगों का जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वो इस घटना में शामिल नहीं थे, अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है तकलीफ तो होती है। क्या आपको वो परीक्षा दिलवाने के लिए ले गए थे? हाँ, हमारा पेपर गोरखपुर बलिया में था। पापा हमें ट्रेन से लेकर गए थे। एक दिन पहले लेके गए, एक दिन बाद आए लेके। कब लेके गए थे? 22 तारीख को पापा हमें रात को लेके गए थे और 24 तारीख को रात में लेके आए। अच्छा, फिर उसके बाद से ही वो आप लोगों के साथ घर पे ही थे? हाँ, घर पर ही थे, कहीं नहीं जाते। पापा इतना खेत फंसाए थे, क्या हम लोग करते हो खेती? ये तो घर का है, घर के बगल में, ये तो कर लेते, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं वहाँ धनीपुर में, वो हम लोग नहीं कर पाते, पापा ही कर। कॉन्ट्रैक्ट वाला पापा खेत लिए हैं, वही करते थे। पुलिस इतना प्रताड़ित कर रही, क्या उससे आके तंग आके पापा हमारे आत्महत्या कर ले या किसी मठ में बैठ जाएं साधु संत बन के। कौन करेगी हम सबकी परवरिश? फिक्र होती है आप लोगों को, जो है पिताजी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गए तो ये फिक्र होती है कि अब कौन देखने के लिए होगा अगर उनको झूठा ही फंसाया जाएगा तो। हर बार पापा को हमारे इसी तरह फंसाया जाता, हर बार हम लोग इस जुल्म को सह रहे हैं। आप लोग भी मजबूत हो गए सहते सहते? पुलिस वाले मजबूत बना ही दिए। अगर सरकार से अपील करना होगा तो क्या अपील करना चाहेंगी? हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, हमारे पापा निर्दोष, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल पापा चाहिए हमें। चलिए, बिल्कुल, ये अरविंद यादव की बेटियां हैं। उनको जिस तरीके से इन लोगों का कहना ये है कि पुलिस 1 तारीख को गिरफ्तार करके यहाँ से घर से ले जाती है और पुलिस खुलासा में कल ये दिखाया जाता है अन्य के सहित अरविंद यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में 14 लोग शामिल थे। पुलिस के मुताबिक 9 लोगों को गिरफ्तार 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से एक मंगेश यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है और उसके बाद अभी भी इसमें 5 लोग फरार चल रहे हैं। उनकी बेटियों का साफ तौर पर कहना यह है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन बारिश भी हो रही थी, वो घर पे ही थे। हर बार उनको ऐसे ही घटनाओं में फंसा दिया जाता है। वो निर्दोष हैं, उनकी पूरी जांच की जाए। वो इस मामले से जो भी कुछ गलतियां पहले किए तो वो सब कुछ छोड़ करके घर की खेती बाड़ी और किसानी ही करते थे। खैर, इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से मंगेश इनकाउंटर का मामला अभी सुर्खियों में चल रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? परिजनों को डर है कहीं अरविंद यादव का भी इनकाउंटर ना कर दिया जाए, इस डर के बारे में भी आप क्या सोचते हैं? पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।